नमन। उन्हीं के मार्गदर्शन से जो भी कुछ करवा रही हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन से और सभी परिवारजनों के साथ और सभी सदस्यों के साथ और सहयोग से ही करवा पा रही हूँ। तो आइए आज का सत्र हम लोग देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैठने के आसन पे ध्यान देंगे। सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल आसन लगे उस आसन में आप बैठ जाएं और दोनों हाथों से अंगुष्ठ और तर्जनी को टच करते हुए ध्यान व ज्ञान मुद्रा लगाएं। रंजना बहन, मेरा वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? रंजना बहन, हाँ हाँ चलिए ठीक है। हाँ जूली जी। हाँ, तो चलिए सत्र प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल लंबी आवाज गहरी क्लियर सांस है और लेते हुए बहुत अच्छा रहा है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे पवित्रता के साथ। ओ अभी हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे लास्ट लाइन के दौरान, धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हे ईश्वर, हमारी बुद्धियों को सही दिशा देना। बुद्धि तो सबके पास रहती है, लेकिन उसे सही दिशा मिल जाए तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाता है। गरम हथेली को आंखों पर लगाएंगे, अंदर ही आंख को खोल लेंगे और धीरे से अपने फेस पे से रखते हुए चेहरे पे, गले पे, बॉडी पे टच करेंगे हम लोग इसी ऊर्जा को। आइए अब हम लोग यौगिक जोगिंग का अभ्यास करते हैं। उसके लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। जिनको भी अधिक प्रॉब्लम ना हो, असाध्य रोग ना हो, घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो वो दौड़ लगा सकते हैं हमारे साथ। इस तरह अपने ही योगा मैट पर हम लोग दौड़ लगाएंगे, फ्रंट एंड बैक, क्योंकि इसमें हमारा बैक वॉकिंग भी हो रहा है। जैसे हम लोग फ्रंट दौड़ लगाते हैं, वैसे ही बैक दौड़ लगाने से हमारे घुटने और हमारी कमर बहुत जल्दी स्वस्थ होती है, बॉडी में बहुत अच्छा स्ट्रेस होता है। इस तरह से हम लोग फ्रंट एंड बैक दौड़ लगाएंगे, या फिर आप एक जगह पर इस तरह से दौड़ भी लगा सकते हैं। ब्रीथिंग के साथ श्वास भरा, श्वास छोड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट अभ्यास करेंगे घुटने को उठाते हुए। 1 2 ब्रीथिंग के साथ श्वास भरा, छोड़ा। 3 4, इसी में आप दौड़ भी लगा सकते हैं। इस तरह से फास्ट जिनको करना हो वो फास्ट करें। अब नेक्स्ट करते हैं, स्पेशली घुटने के लिए बहुत फायदेमंद है। श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। अगर घुटने में किसी को बहुत ज्यादा शिकायत है तो आप इन अभ्यासों को ना करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिनको है। अब दोनों हाथ आगे, अपना राइट डाउन, फिर लेफ्ट डाउन। हल्का प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, इससे आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे। ब्रीथिंग के साथ श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ब्रीथिंग के साथ, स्माइल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। जब जो अभ्यास करें उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसे फील करने से हमें कई गुना ज्यादा फायदा मिलता है। राइट टर्न लेंगे, सारे अभ्यासों को ब्रीथिंग के साथ।
करते जाए सभी हमारे साथ। बहुत सुंदर, जिनके जिनके वीडियो वाले सभी को हम देख पा रहे हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ग्रुप का नाम ही है योगा हार्ट और सब योगी जनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रीथिंग के साथ 5 टाइम्स राइट, श्वास भरा छोड़ा, लेफ्ट, भस्त्रिका साथ साथ करना है। अब नेक्स्ट करेंगे स्पेशली हमारे लंग्स मजबूती के लिए, तो हाथ आगे, श्वास पीछे, स्माइल के साथ हर एक अभ्यास को पॉजिटिविटी के साथ करते जाए, करते जाए सभी स्माइल के साथ। श्वास भरा छोड़ा। बहुत आसान है, कुछ लोग खड़े होकर नहीं कर सकते, तो आप बैठे बैठे अपने योगा मैट पर इस अभ्यास को कर लें। कम से कम 8 से 10 बार करें, इससे आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे। यौगिक जॉगिंग के अभ्यास में आप म्यूजिक लगाकर कर सकते हैं, अच्छे अच्छे भजन लगा ले, आपको और आनंद आएगा। श्वास भरा छोड़ दिया आगे झुकते समय। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे स्पेशली साइड की जो चर्बी हो जाती है, बहुत यहाँ पर टायर्स हो जाते हैं, उसके लिए ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर से राइट तरफ इस तरह से, और राइट हैंड को लेफ्ट ऑफ, पूरा इस तरह से बैंड होना है। जिनको जल्दी वेट कम करना है, इस अभ्यास को 3 से 5 बार प्रारंभ करके धीरे धीरे बढ़ाकर 25-50 कर सकते, बहुत जल्दी वेट घटता है इससे। आज हम लोग 5 टाइम्स कर रहे हैं। अब करेंगे क्रॉस, ये भी वेट के लिए बहुत अच्छा है और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से क्रॉस करेंगे राइट एंड लेफ्ट ब्रीथिंग के साथ। नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर नीचे, स्पेशली पेट को कम करने के लिए, जो हमारी टमी पूरी यहाँ से पूरे टायर्स बन जाते हैं, डिवाइड हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास भरा, दोनों हाथ ऊपर, परंतु ध्यान रखें जिनको बैक पेन है उनको सिर्फ इतना करना है, आगे नहीं झुकना है। इस तरह से आप 5 बार, 10 बार, 20-20 बार कर सकते हैं। अभी हमने 5 टाइम्स किया। अब हम लोग करेंगे पीटी। आइए करते हैं पीटी। 1 2, इसी को स्पीड करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20। अब नेक्स्ट नंबर 12 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 12 19 20। रिलैक्स। अब जिनको अधिक दर्द है, बॉडी में पेन है, वो इस तरह से जंप करेंगे तो पेन बढ़ जाता है, तो आप इन्हीं स्टेप को स्लोली स्लोली इस तरह से कर सकते हैं। अपना लेफ्ट, अपना राइट, इस तरह से बाकी लोग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए भी अच्छा है। श्वास भरा छोड़, इस तरह से। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग ताड़ासन, जो कि हमारे हाइट को भी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। तो आइए करते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सिर के ऊपर लिया और श्वास भरते हुए पूरा भार अपने पैर की उंगलियों पे डाल देंगे और सामने देखेंगे। 10 सेकेंड कोशिश करेंगे होल्ड करने की, फिर से करेंगे। ताड़ासन से हमारे बॉडी में बहुत अच्छा स्ट्रेस होता है और इससे कमर दर्द के लिए रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। हाइट को तो बढ़ाता ही है बच्चे और बड़ों की। ताड़ आसन। अब करेंगे हम लोग वृक्षासन। तो लेफ्ट को राइट जगह पर रखेंगे और इस तरह से
दोनों हाथों को ऊपर करके एक पॉइंट पे देखेंगे। इससे हमारी स्थिरता बढ़ती है, बैलेंस बनता है बॉडी का, और हमारी मेमोरी पावर इस अभ्यास से शार्प होती है। दोनों साइड करेंगे। रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सूर्य नमस्कार। तो आइए करते हैं सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप। पहला प्रणाम आसन, ऊर्ध्वष्टासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, राइट आगे लेफ्ट पीछे, दृष्टि ऊपर, पर्वतासन अपनी नाभि को देखे, साष्टांग आसन बॉडी डाउन कमर उठाकर रखे, भुजंग आसन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम आसन। अभी 2 बार और करेंगे, हल्के से तेजी से चलिए करते हैं। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से एक बार करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हमने सूर्य के 12 नाम के साथ किया दोनों हाथ साइड से। अभी हम बैठ जाएंगे। हमारा योगिक चौबीस सूर्य नमस्कार का राउंड समाप्त हुआ। अब हम लोग आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। आसन करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों पैरों को खोल लेंगे सामने, राइट एंड इस तरह से। अब धीरे से हम लोग एक एक पैरों को फोल्ड करेंगे, राइट एंड लेफ्ट, और वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे हम लोग, और अब हम लोग दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करेंगे और इस तरह से टच करेंगे। ठीक है। अब हम लोग अपने नाभि के ऊपर रख लेंगे और श्वास भरकर छोड़ देंगे, दृष्टि सामने। और इस तरह से हम 2 फीट दूर पर नीचे देखेंगे। कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। सामने देखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। अगर कमर में किसी को बहुत दर्द है तो आप बैठे बैठे पेट को दबा ले, आगे ना झुके। घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन में नहीं बैठकर नॉर्मल बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी आप इस अभ्यास को कर सकती है। श्वास भरकर छोड़ दिया और अपने पेट को अंदर कर ले, और जो झुक सकते हैं पूरा झुक जाए। इस तरह से हर अभ्यास को स्माइल के साथ करें, पॉजिटिविटी के साथ करें। सामने देखना है। श्वास भरते हुए ऊपर। अब हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे, लेफ्ट पे राइट। सेम प्रोसेस, श्वास भरकर छोड़ना है, सामने झुक जाना है। मंडूकासन से हमारे लीवर किडनी स्वस्थ होते हैं, पेन क्रिया स्वस्थ होता है, स्पेशली डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। जिनको इंसुलिन लगती है उनकी इंसुलिन भी धीरे धीरे, डायबिटीज उनकी
बंद हो जाती है मंडूकासन के दौरान। मंडूकासन में आप साथ में कपालभाति भी कर सकते हैं इस तरह से। मंडूकासन का राउंड समाप्त। अब करेंगे दूसरा आसन शशकासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पूरे समर्पण भाव से अपने फोrehead को और एल्बो को टच करना है जमीन पर। इससे हमारा मेरुदंड लचीला बनता है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 से 15 सेकंड जितना आपसे क्या होल्ड किया। इससे हमें गुस्सा भी नहीं आता है, गुस्सा हमारा शांत हो जाता है। अब नंबर तीसरा करेंगे, बैठकर करने वाले 4 आसन कर रहे हैं। अब थर्ड नंबर वक्रासन। दोनों पैर सीधे दंडासन में, राइट को फोल्ड किया, उसी हाथ को पीछे, जिस पैर को फोल्ड वही हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड को इस तरह से। आप भी साथ साथ करें ममता जी, हम लोग के साथ ही चले। अब पीछे देखना है, बैक देखिए। वक्रासन डायबिटीज को क्योर करता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, लीवर किडनी को स्वस्थ करता है, हाथों की मजबूती को बढ़ाता है। एक एक आसन में सारे फायदे हैं। करते जाए, करते जाए। दूसरे साइड से भी, दूसरे साइड से भी करते जाए। जिनको डायबिटीज है इन अभ्यासों को 2 से 3 बार कम से कम करें। अब करेंगे हम लोग गोमुखासन। लेफ्ट को फोल्ड किया और राइट को ऊपर डाला। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर रहेगा। कोशिश करें जितने भी साधक जुड़े हैं सभी अपने अपने वीडियोस ऑन रखिए, ताकि हम एक दूसरा को देख पाए और एक दूसरा से प्रेरणा ले पाए। इस तरह से हमने किया गोमुखासन, पीछे से पकड़ने का हाथों को प्रयास। पकड़ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सेटिंग देख लीजिए। आप राइट को अंदर डाला, लेफ्ट को ऊपर लिया। अब लेफ्ट साइड से करेंगे। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हम ऊपर करेंगे और इधर से फिर पकड़ेंगे इसको। गोमुखासन ये यौन रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। लीवर किडनी को स्वस्थ करता है, पेट की मजबूती को बढ़ाता है, हाथों की मजबूती को बढ़ाता है। आइए अब करते हैं पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। तो अभी हम लोग लेट जाते हैं पेट के बल और दोनों हाथों का स्टैंड बना लेते हैं। इस तरह से दोनों हाथों का स्टैंड बना लेते हैं और श्वास भरते हुए एक एक पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। ब्रीथिंग के साथ, स्माइल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हर एक अभ्यास को करते जाए। ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, और योग से अच्छा कर्म क्या होगा जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करने का सोचे। जब भी समय मिले कुछ अच्छा सोचे, ना बुरा सोचना है ना बुरा करना है। करते जाए मकर आसन। ये हमारे घुटने के लिए, कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। अब करते हैं हम लोग भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के बगल में साइड में रखना है और श्वास भरते हुए नाभि के आगे तक उठाते, दृष्टि ऊपर। इस तरह से हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। जिनको बैक पेन अधिक ज्यादा है वो इस तरह से 10 सेकंड या उससे अधिक भी होल्ड करते हुए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत फायदेमंद है भुजंगासन। श्वास भरते हुए
एक बार और करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे इसी अभ्यास को। करते जाए सभी, करते जाए। अब नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन का दूसरा स्टेप। लेफ्ट पे राइट हैंड पूरा स्ट्रेट, श्वास भरते हुए हाथों को पूरा स्ट्रेट किया, ऊपर देखा, दादा ही जाओ। अभी हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास चल रही है। इधर इधर सिलेंडर के पास कॉर्नर में। अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड स्टेप, भुजंगासन का तीसरा विधि। अब दोनों हाथ से छाती को इस तरह से हम लोग ऊपर उठाएंगे ब्रीथिंग के साथ। हनुमान जी की तरह उड़ने का प्रयास, पेट जमीन पे टच है और सिर छाती हाथों को उठाएंगे। भुजंगासन की विधि तीसरी विधि, ये हमारे कमर दर्द साइटिका को बहुत अच्छे से क्योर करता है। बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर पे बहुत अच्छा इससे प्रेशर पड़ता है। एक बार और करेंगे और ये हनुमान जी की तरह हम दिख रहे हैं बिल्कुल। और ये एक योग संजीवन बूटी है। इस बूटी को हमें खुद को अपनाना है और जन जन तक पहुंचाने का आज और अभी संकल्प लेना है। अब दोनों हाथों को हम लोग थाइस के नीचे रखते हुए करेंगे सलवासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए एक एक पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। पहला राइट उठाया और कुछ सेकंड होल्ड किया। 5, 10, 15 आप जितना कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अब दूसरे पैर से करेंगे सलवासन, बैक पेन के लिए, चर्बी को कम करने के लिए थाइस की बहुत अच्छा है। फिर से करेंगे राइट, अब लेफ्ट। अब हम लोग पीछे से कलाई को पकड़ लेंगे और आगे से बॉडी को उठा देंगे इस तरह से। ये भी बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ साथ ही इन अभ्यासों से हमारे पेट पे बहुत अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है और इससे हमारा धीरे धीरे कंस्टिपेशन ठीक होता है। रिलैक्स। अब हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे अपना। लेफ्ट जब भी हम लोग टर्न लेते हैं तो हमें लेफ्ट टर्न लेना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब लेफ्ट टर्न लेते हुए हम लोग करेंगे कमर दर्द का रामबाण आसन, मरकट आसन। अपना लेफ्ट टर्न लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। अब करेंगे कमर दर्द का रामबाण आसन, मरकट आसन। दोनों घुटने फोल्ड, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। अब राइट टर्न करेंगे, ऑपोजिट देखेंगे। ऑपोजिट देखना है। इससे फिजियोथेरेपी तक छूट जाती है लोगों की। अब लेफ्ट टर्न लेंगे, राइट और देखेंगे। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी। और 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड करें। आप फिर से करेंगे इस स्टेप को 2 बार। अपोजिट देखना है। आप इधर भी करेंगे।
अब नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट घुटने को फोल्ड करते हुए इंटरलॉक करेंगे, हाथों को इस तरह से प्रेस करते हुए छाती से लगाएंगे और जो कर सकते हैं वो अपना सिर उठाकर नाक को टच करें। आप दूसरे पैर से करेंगे ब्रीथिंग के साथ। एक एक पैर से किया आपने, दो बार करे एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से भी करे। बहुत अच्छा अभ्यास है पवन मुक्तासन। इससे हमारे पेट के रोग दूर होते हैं। पेट के लिए जबरदस्त आसन है क्योंकि इसका नाम है पवन मुक्त। इससे वायु मुक्त हो जाता है, हवा मुक्त हो जाती है इससे। अब दोनों पैरों से करेंगे। जिनको असाध्य रोग है, बैक पेन बहुत ज्यादा है, बीपी है, हाई बीपी, लो बीपी, तो आप एक एक पैर से करें, दोनों से ना करें। और जो स्वस्थ है वो दोनों पैर से करे। और प्रॉब्लम वाले गर्दन भी ना उठाए, बीपी वाले अपने सिर को ना उठाए, कमर दर्द वाले भी सिर को ना उठाए। अब इसी में आप फुटबॉल की तरह आगे पीछे दाएं बाएं लुढ़क सकते हैं। गैस एसिडिटी जिनको ज्यादा होती है, इस तरह से राइट लेफ्ट। अब हम लोग लेफ्ट करेंगे अर्ध हलासन। एक एक पैर को 90 डिग्री श्वास करते हुए एक एक पैर को 90 डिग्री उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए टाट। दूसरे पैर से भी करेंगे ब्रीथिंग के साथ। करते जाए 5 टाइम्स, एक एक पैरों से करें। बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे स्पेशली वेट का बैलेंस होता है। वेट अगर कम करना हो तो बहुत अच्छा अभ्यास है। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है। कमर के लिए भी फायदेमंद है। एक एक पैर से करने के बाद आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं इस तरह से ब्रीथिंग के साथ। जिनको अभ्यासों को 5 बार से 25-50 बार धीरे धीरे बढ़ाकर ला सकते हैं। अब हम लोग करेंगे पादुकासन। एक एक पैरों से बड़ा बड़ा सूर्य बनाना। 5 टाइम्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज करते जाए ब्रीथिंग के साथ। अब दूसरे पैर से करेंगे। अब इधर से भी करेंगे 5 टाइम्स। आप जैसे एक एक पैर से क्लॉक एंटी क्लॉक किया, वैसे आप दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5। वैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज भी बड़ा बड़ा सूर्य बना सकते हैं, लेकिन असाध्य रोगी दोनों पैरों से ना करें। अब करेंगे साइक्लिंग ब्रीथिंग के साथ। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। एक साथ भी कर सकते हैं वैसे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अपने रोग अनुसार करें योग, कम ज्यादा। अभी हम लोग शवासन में लेट जाएंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तन मन विचार सारे स्थिति। हमने अभी 12 आसन किए, अब शवासन। हाथों के हथेलियां आसमान की ओर, जंघाओं से 6 से 8 इंच का फासला, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। पूरी बॉडी रिलैक्स।
पूरा शरीर को शिथिल कर दें। अब अपने शरीर के प्रत्येक भाग को देखने का प्रयास करें। पैरों की उंगलियों को देखने का प्रयास। आपकी पैरों की उंगलियां में ठंडी हवा का स्पर्श। आप अपने एड़ियों को भी महसूस करें, जमीन से सटी हुई है, उस पर भी आनंद की अनुभूति करें। अब अपने घुटने जंघाए को ढीला छोड़ दें, उस पर भी आनंद की अनुभूति करें। अब अपने कमर, पेट सबको ढीला छोड़ दें, ठंडी हवा का स्पर्श। पेट के ऊपरी भाग पूरा ढीला छोड़ दें, आनंद की अनुभूति करें। हाथों की उंगलियां कोहनियां भुजा पूरा ढीला छोड़ दें, ठंडी हवा का स्पर्श। अब धड़कन आ रही है, जाली से अंतर्मुखी होकर देखने का प्रयास करें, एकांत होकर। अब पूरे मुखाग्र में प्रसन्नता, होठों पर मुस्कुराहट। अब हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करेंगे। हथेली को गर्म करेंगे और महसूस करेंगे हमारे दोनों हथेलियों में ओम की ऊर्जा समाहित हो गई है। और आंखों के रास्ते समाहित करेंगे इस ऊर्जा को अपने फेस पे, बॉडी पे, जहां जहां पेन है वहां टच करेंगे। अब धीरे से अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे, उठने का तरीका ध्यान से देखिए, और लेफ्ट टर्न लेते हुए राइट हैंड को प्रेस करते हुए इस तरह से उठ जाएंगे। ऐसे उठने से हमें नाभि में दिक्कतें नहीं आती है और पेट के रोग भी नहीं होते हैं। अब हम लोग बैठ करके प्राणायाम करेंगे और अब हम लोग प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम से हमारे शरीर की 99% बीमारियां दूर हो जाती है, बाकी बस जो बचती है वो आसनों से ठीक हो जाती है। तो आइए हम लोग करते हैं प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए, जो नीचे बैठ सकते नीचे बैठे, जो नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर या बिस्तर पर लेट के भी कर सकते हैं। बोले सोफा पे बैठ जाएंगे, कुर्सी नहीं दिख। दोनों हाथों को मुद्रा बनाएंगे और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरेंगे मिनिमम 2.5 सेकेंड में और 2.5 सेकेंड में छोड़ देंगे। स्माइल के साथ करेंगे। करते जाए। श्वास भरते समय ओम की दिव्य शक्ति हमारे रोम रोम में समाहित हो रही है और श्वास छोड़ते समय जो रोग आपको परेशान कर रहा है, जैसे कि किसी को बैक पेन है, किसी को माइग्रेन है, किसी को वेट ज्यादा है, तो आप मन ही मन सोचे कि आपका माइग्रेन प्रॉब्लम जो है सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। जिसको वेट कम करना हो बार बार सोचे हर एक सेकेंड में कि आपका वेट कम हो रहा है। इस तरह से अपने रोग बाहर निकल रहे सोचते हुए करते जाए तो आपको कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा पहले ही दिन से। करते जाए सभी। मैं सभी को देखने का प्रयास कर रही हूँ। कोशिश करें कि सभी अपने वीडियोस ऑन रखें, स्माइल के साथ करें। करते जाए भस्त्रिका प्राणायाम।
फायदे भी सुनते जाए। भस्त्रिका प्राणायाम से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, साइनस, कफ आदि समस्त रोग दूर होते हैं। इससे हमारे फेफड़े सबल बनते हैं। वात, पित्त और कफ त्रिदोष हमारे इससे समा हो जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम भी भस्त्रिका प्राणायाम से दूर हो जाती है। करते जाए भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम करने से, योग करने से करते जाए और सुनते जाए जरूरी बातों को, हमारे सुख के द्वार खुल जाते हैं और हमारे जीवन से अशुभ सारे दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें रोजाना आधा से 1 घंटा या थोड़ा उससे ज्यादा जितना समय हो योग करना चाहिए। किसी का ऑडियो ऑन हो गया तो बंद कर दीजिएगा ताकि आपको क्लियर सुनाई दे हमारी आवाज। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी से जो कुछ भी सीखा वही आपके सामने बांटने का प्रयास करते हैं। योग करने से हम खुद भी स्वस्थ होते हैं और जब हम इसे लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स या बाकी सभी तक, तो वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। मेरे परिवार में हम लोग 4 लोग हैं और हम लोग चारों लोग ही ट्रेनर हैं। बेटा को 12 साल की उम्र में ट्रेनर बनाया था। तो इस तरह से हम बच्चों को योग से जोड़े ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुनिश्चित हो जाए, सब योगी बन जाए। योग और आहार दोनों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। भस्त्रिका का राउंड समाप्त हुआ। दूसरा प्राणायाम करेंगे अभी हम लोग कपाल भाती। कपाल भाती में 1 मिनट में 60 बार सांसों को झटके के साथ बाहर छोड़नी है। इस तरह से कोई नए अभ्यासी है तो अपना हाथ पेट पर रखकर देख ले। सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर जा रहा है, सही गलत का आप खुद ही टेस्ट कर सकती हैं। करते जाए कपालभाति स्माइल के साथ और कुछ सावधानियां भी सुन ले। किसी को अगर ऑपरेशन हुआ है लेप्रोस्कोपी के दौरान तो 3 महीना बाद कर सकते हैं और सीजर ऑपरेशन हो तो 6 महीना बाद कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो आप योग टीचर्स के परामर्श से 1.5 से 2 महीने बाद हल्के वाले साउंडलेस ब्रीथिंग के साथ कुछ प्राणायाम और आसन नहीं सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। और महिलाएं गर्भवती हैं तो कपालभाति ना करें, योग टीचर्स के परामर्श से करें। पीरियड्स में भी महिलाएं कठिन आसन प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम ब्लीडिंग के दौरान ना करें। करते जाए कपालभाति और बेनिफिट भी सुनते जाए। दीदी, हाँ जी, कपालभाति के समय में हनुमान चालीसा गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमें हनुमान चालीसा सुनने का योग के साथ मिल रहा है। तो जरूर प्रारंभ कर दे हनुमान चालीसा और सभी कपालभाति करते जाए। कल्पना बहन जी करने वाली है शायद हनुमान चालीसा का पाठ। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। नहीं दीदी, ग्रुप में किसी को भी करना है तो। नहीं, आप करना चाहती है तो करो कल्पना बहन। कीजिए कल्पना बहन, आप प्रारंभ कर दे। सभी कपालभाति करते जाए, स्माइल के साथ करते जाए, पॉजिटिविटी के साथ करते जाए। ओम जी। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग बरताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो सादर रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। जय। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी का। अभी हम लोग आगे के और प्राणायाम की ओर, सूक्ष्म व्यायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। कपालभाति का राउंड समाप्त हुआ। अभी हम लोग पैरों को सामने खोल लेंगे और करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, छोटी छोटी है देखने में, लेकिन फायदे जबरदस्त है। तो इस तरह से हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। अब आगे पीछे करेंगे पैरों को, जैसे हम बचपन में किया करते थे। छोटे थे ना, तो हम ऐसे ही तो करते थे। जब भी मम्मी पापा से कुछ भी चाहिए नहीं ला कर दिया, तो हम बिल्कुल इस तरह से करके रोने लग जाते। रूठ जाते थे, जब रस आ जाते रूठ जाते थे तब। हाँ, ऐसे करके अब भी ला कर दो मम्मी पापा, अब भी चाहिए मुझे, ऐसे ही करते थे ना। ये हमारी कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, श्वास भरते हुए अपने घुटने को खींचना है ब्रीथिंग के साथ। 5 सेकेंड होल्ड, फिर ढीला छोड़ देंगे। फिर से करेंगे 2 बार। और जिनको घुटने में बहुत ज्यादा शिकायत है, इसको 10 बार, 15 बार, 20-20 बार आप होल्ड करते हुए भी कर सकते हैं, या फिर आपने श्वास भरा और छोड़ा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब पैरों की उंगलियों को हम लोग रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब हम लोग अपने राइट को लेफ्ट पैर पे रखेंगे और अपने इस तरह से पैरों को, उंगलियों को पकड़ते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ताकि हमारे एरियो में भी बहुत ज्यादा फायदा मिले। एंटी क्लॉक ब्रीथिंग के साथ। 5। अब हम लोग घुटने की मालिश करेंगे इस तरह से, और अपने छाती या नाक से जितना सके लगाने का प्रयास। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है इससे। जिनकी इस पार्ट की बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है, उनके भी फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। ऐसे 2 से 3 टाइम्स हम लोग इसको कर लें। आप दूसरे पैर से भी करेंगे इस तरह से, एंकल को। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। सभी स्माइल के साथ करते जाए हर एक अभ्यास को पूरी पॉजिटिविटी के साथ, एक क्षण के लिए कि इधर उधर की बातों को नहीं सोचना है, जो कर रहे उस पे फोकस। मालिश करते हुए डाउन। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, तो हमें ईश्वर का यंत्र बनकर जीना है इस संसार पे, कि ईश्वर ने हमें भेजा है अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। बटरफ्लाई करे, तितली, तितली बन जाए सभी, क्यूट वाली तितली। हमेशा अपने आप को मिरर में देखकर जरूर बोले खुद के लिए कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, क्योंकि वाकई में सब आप खूबसूरत हो। ईश्वर ने ही आपको भेजा है। कभी भी अपने आप को छोटा या कम नहीं समझे, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप बिजनेसमैन है, जो भी आप काम करते हो। हाथों को सामने खोलेंगे,
बस आपको करना है इसके लिए योग 5 टाइम्स करें ब्रीथिंग के साथ। योग और आहार, आहार पे आप अपना पूरा ध्यान दें कि आप अपने शरीर पे जो खाना डाल रहे हो वो कैसा डाल रहे हो, जो खाद्य ले रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। हमारा आज का मूल मंत्र है जैविक भोजन लेना, क्योंकि हमारा शरीर ये डस्टबिन नहीं है जादू करे इस तरह से इससे उंगलियों में बहुत कटते जाए। टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इधर भी खोलेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रंजना जी नेटवर्क चला जा रहा है क्या बीच में? संतरा जी, संतरा चमड़िया जी, एक बार अपना मोबाइल ऑन करें। बीच में नेटवर्क चला जा रहा है क्या? हाँ, आपका जा तो रहा है। अभी जा रहा है ना, इसके पहले नहीं गया था ना? ठीक है। संतरा जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई और अपना मोबाइल ऑन करके बताए हमें कि नेटवर्क जा रहा है क्या? अच्छा आ रहा, नेटवर्क बढ़िया, नेटवर्क बढ़िया है, मस्त आवाज आ रही है अभी चलिए ठीक। करते एक बार रहिए फिर ब्रीथिंग के साथ। एक्चुअली हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नेटवर्क जा रहा है, तो अगर जाता है तो आप जरूर बताइएगा, तो हम किसी और मोबाइल से या फिर वाईफाई कर लेंगे ब्रीथिंग के साथ। दीदी नेटवर्क बढ़िया है, आप दिख रहे हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये चलिए, नेटवर्क आपके रहते नेटवर्क नहीं जा सकता है, जहां आप रहेंगे वहां सारा नेटवर्क बना रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद भैया भ्राता जी। चलिए आप कलाई पकड़ लीजिए इस तरह से, अपनी प्यारी प्यारी कलाइयों को पकड़ लीजिए, गोरी गोरी कलाइयां। अब राइट और लीजिए, श्वास भरिए और ऊपर छोड़ दीजिए। अब इधर भी भरिए, ऊपर छोड़ दीजिए। श्वास भरिए, बहुत अच्छा है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ये हमारे स्पॉन्डिलाइटिस को पूरी तरह से क्योर कर देता है, हमारी टेबलेट भी छुड़वा देता है। छोटा सा अभ्यास है, इसलिए योग को अपने जीवन में इस तरह से बसा ले कि योग की दीवानी और दीवाने बन जाए। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हाथों का प्रेशर सर पे, गर्दन सीधी और सिर का प्रेशर हाथ पे। इससे हमारा गर्दन का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब सिर के ऊपर, वन, ब्रीथिंग के साथ, टू, श्वास भरा, छोड़ा। अब राइट टर्न, ठीक कान के ऊपर, हाथों का प्रेशर सर पे, सर का प्रेशर हाथ पे। इससे आपका गर्दन का दर्द पूरी तरह से क्योर होने लगता है। बहुत ही छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसको आप रोजाना कम से कम 3 बार सुबह और इस तरह से प्रेस करना है, और शाम को भी कर लें। अभी हमारा सूक्ष्म व्यायाम का राउंड समाप्त होता है। अभी हम लोग दूसरा प्राणायाम करेंगे, बाह्य, तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। श्वास भरकर छोड़ देंगे त्रिबंध के साथ। श्वास छोड़ दिया। अब नाभि के नीचे का पार्ट को खींचेंगे, पेट को कमर से लगाएंगे, ठोड़ी को कंठ पर लगाएंगे। दादा आपने एठू नकोड़ी वो ठीक है से। हाँ, एक दादा हमारे साथ बैठे हैं जिनको किडनी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप कपालभाति को ही धीरे धीरे करते जाए, ठीक है? श्वास भरते हुए छोड़ देंगे, फिर 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद, नाभि के नीचे के पार्ट को खींचेंगे, पेट को कमर से लगाएंगे, थोड़ी को कंठ ऊपर लगाएंगे, और इस तरह से हम लोग 10 से 15 सेकंड जितना कर सकते हैं होल्ड करें। अब धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को सीधी करनी है, पेट को ढीला छोड़ना है, मूलद्वार को ढीला छोड़ देना है। फिर से करेंगे अभी हम लोग, एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम। इससे हमारे
आठों चक्र जागृत हो जाते हैं और पाइल्स फिस्टुला की प्रॉब्लम इससे दूर होती है, स्वप्न दोष दूर होते हैं। बस इतना ध्यान रखें, जिनको बहुत असाध्य रोग है वो इस अभ्यास को स्किप कर सकते हैं, नहीं करें। अब नेक्स्ट करेंगे ऊंचाई, श्वास भरते हुए गले का घर्षण। श्वास भरते हुए गले को इस तरह से सिकुड़ा हमने, खराटे लेते समय जो आवाज आती है उस तरह से आवाजें आएगी। फिर उसके बाद ठोड़ी को यहाँ लगाकर 15 सेकेंड कोशिश करें होल्ड करने की। अब राइट तरफ अंगुश लगाकर लेफ्ट ओर से छोड़ दे ऊंचाई में। फिर से करें 2 बार और। अब बंद लगाएंगे, जिसे कहते हैं चलंदर बंद। अब धीरे से गर्दन सीधी करते हुए लेफ्ट से छोड़ देंगे, एक बार और करेंगे। ऊंचाई का राउंड समाप्त हो। अब हम लोग नंबर 5 प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, जो कि हमारी कपालभाति की तरह मुख्य प्राणायाम है। राइट तरफ अंगुश लगाएंगे, लेफ्ट ओर से श्वास को भरेंगे और राइट से छोड़ देंगे। आपने राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरेंगे। अभी आपने लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से भरेंगे, अर्थात जिधर से छोड़ा उधर से वापस भरना है। एक उल्टा यू शेप बनाना है, भरा छोड़ा, फिर भरा छोड़ा, इस तरह से करते जाए पॉजिटिविटी के साथ। कोशिश करें कि निरंतरता के साथ करें, विधि पूर्वक करें। श्वास भरते समय ओम की दिव्य शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है और श्वास छोड़ते समय जो शरीर में रोग आपको परेशान कर रहा है वो रोग आपका सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। इस तरह सोचते हुए करते जाए। जूली जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय एक भजन हो जाए तो आप लोग स्टार्ट करें। जी मैं एक देशभक्ति गीत सादर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है, करते जाए। आप देशभक्ति गीत सुनाते जाए और हम अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए भजन शुरू कर दे। बहुत बढ़िया। और सबका स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। जो आदरणीय जूली बहन जी के साथ जुड़ी बहनें हैं, भाई हैं, से पूरी टीम का स्वागत, वंदन, अभिनंदन पतंजलि परिवार की ओर से। धन्यवाद। और सभी कुछ कुछ रोग से ग्रस्त है और लोग अपने रोग को स्वस्थ कर पा रहे हैं योग करके। करते जाए और भजन का भी आनंद लेते जाए। रंजना जी भजन प्रस्तुत कर रही है। हाँ, मैं एक देशभक्ति गीत सादर करती हूँ, जी आपसे भी जरूर। अनुरोध करते रहिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ जहाँ हर बालक एक मोहनी है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहारों भी है अलबेले, त्योहारों ही है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले, कहीं है होली के मेले। यहाँ रंग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, मंदिर और शिवाले। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है वो शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती, भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भारत मधुर। माता की जय। जय। बहुत सुंदर आवाज बहुत में। सुंदर, सर एकदम कल स्वर में सरस्वती हमारी कल्पना जी और अंजना बहन दोनों ने हमें सुनाया, तो दोनों के कंठ में सरस्वती विराजमान, बहुत सुंदर। अभी हम लोग लेफ्ट से छोड़ते हुए अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त करते हैं। बायां हमारा होता है चंद्रेश्वर, दायां होता है सूर्येश्वर। तो हमें ठंडी हवा को लास्ट में महसूस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि दायां से आप समाप्त करेंगे तो नुकसान होगा, बट बायां से करेंगे तो आपको हल्का फील होगा। अब हम लोग पैरों को खोलकर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और समाप्ति की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो आप चलाएंगे चक्की। रंजना बहन, शायद हमारे पास समय अभी नहीं है, मेरे हिसाब से आप बता दें। अब समाप्ति की ओर शायद आगे बढ़ना चाहिए। मुनीलाल भैया जी, चक्की चलाए सभी। चलाए अभी तो अभी कितना समय है और भ्राता जी? 7 मिनट है अभी। 7 मिनट है, ठीक है। क्लॉकवाइज जिनको जल्दी वेट कम करना है बहुत ही फायदेमंद है। अभी हमारे ऑफलाइन में हमारे साथ कुछ
साधक बैठे हैं जिन्होंने अपना 18 kg वेट लूज किया है, और साथ में हमारी एक छोटी बहन है युक्ता जी, वो भी वेट कम करने का प्रयास कर रही है, और 10 दिन से वो आ रही है, और उन्होंने अपना 10 दिन के अंदर थोड़ा वेट भी कम कर लिया है। हाँ, फ्लेक्सिबल हो रही है। और पिंकी जी ने तो 18 kg कम अभी तक कर लिया है। सबने अपने अपने कुछ रोग को दूर किया है। मधु जी है हमारे साथ, उनको भी बहुत फायदा हुआ है क्रॉस करे, जो कि 4 साल पहले उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, पैरालिसिस हो गया था, और अभी तो वो 90-95% स्वस्थ हो गई है। जो थोड़ा सा कुछ बचा है वो भी उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ब्रीथिंग के साथ बहुत सुंदर दादा, बैठे बैठे करे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा जल्दी। जिनको प्रॉब्लम है नीचे नहीं बैठ सकते, आप ऊपर बैठ कर करें, कोई दिक्कत नहीं है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्पेशली पेट कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप 3-5 बार से इसको बढ़ाते हुए 25-50 या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। हम सभी के अंदर इतनी ऊर्जा है, बस हमें अपनी ऊर्जा को महसूस करना है। चलिए अपने पैरों को थोड़ा सा इस तरह से खोलेंगे, ये घुटने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ब्रीथिंग के साथ श्वास भरा, छोड़ा। जिनको घुटने में अधिक प्रॉब्लम है, आप लोग बैक वॉकिंग किया करो, उससे बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, पीछे चलना, फ्रंट जैसे हम लोग चलते हैं वैसे पीछे चलना, या पीछे हल्का हल्का दौड़ लगाना। ब्रीथिंग के साथ अभी हम लोग आगे प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं, करते हैं ब्राह्मणी उद्गीत ध्यान, तीनों प्राणायाम एक साथ, जिससे हमारी डिप्रेशन दूर हो जाती है, मन शांत रहता है, माइग्रेन दूर होता है। अंगुश से कान बंद, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर, और श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण मुंह बंद करते हुए। आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, 3 बार ओम का उच्चारण पवित्रता के साथ। उच्चारण करते समय सोचेंगे, हे ईश्वर आप सर्व रक्षक है, मेरी रक्षा भी आप ही कर रहे हैं। ओम। पूरी बॉडी रिलैक्स, पेट को भी ढीला छोड़ दे, पूरा शरीर से ढील कर दे। सांसों पर कंसंट्रेशन करें, श्वास भरे छोड़े स्माइल के साथ, अंतर्मुखी होकर। ध्यान करते समय इतनी धीमी गति से सांसों को भरना छोड़ना कि आपके फ्रेंड्स को भी पता ना चले। अभी तक जितने भी अभ्यास किए उन सभी से हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, सारे रोग दूर हो चुके हैं।
महसूस करें दोनों भुवों के बीच में एक दिया जल रहा है और दिया प्रकाशमान हो रहा है। उस प्रकाश की ओर देखने का प्रयास करें, वो प्रकाश आपके रोम रोम में समाहित हो रहा है। अब फोटो पर मुस्कुराहट लाए, दोनों हाथों को रब करेंगे, नदियां झरने बहते हुए सभी का आनंद लेंगे, पक्षियों की चहचहाट महसूस करेंगे, खुले आसमां का आनंद लेंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए दोनों हाथों को आंखों के ऊपर लगाएंगे और अंदर ही आंख को खोलेंगे और जहां पे भी आपको बॉडी में पेन है या प्रॉब्लम है वहां तक अपनी ऊर्जा को ले जाए, लगा दे, टच कर दे। आप समाप्ति की ओर बढ़ते और करते हैं लफिंग। अपने ऑडियो वीडियो सभी ऑन कर सकते हैं इस समय के लिए। तो अभी हम लोग करेंगे लफिंग, जिससे हमारा चेहरा बहुत सुंदर बनता है। तो करते हैं हमारी बहनें कह रही है हंसते हुए दोनों गाल टमाटर जैसे हो गए सबके। तो बोल रहे कि टमाटर बाजार से लेने की जरूरत नहीं है। अब ताली बजाएं।